नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर भोपाल से है, जहां ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश का कहना है कि एग्जिट पोल जैसा परिणाम आया तो वो प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। संगठन के प्रमुख दामोदर यादव का कहना है कि पिछले 10 साल में आम चुनाव के परिणाम से ठीक 2 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसी और बड़े मीडिया हाउस मिलकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिससे सत्ताधारी दल भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो सके। इसके बाद शुरू होता है चुनाव आयोग का खेल। चुनाव आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम करती है। ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के दामोदर यादव ने कहा कि यदि एग्जिट पोल की तरह परिणाम आते हैं तो 5 जून से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, क्योंकि ये न सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ है बल्कि आम मतदाता के वोट की चोरी भी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अंबानी का चैनल होगा तो क्या दिखाएगा, एनडीटीवी क्या दिखाएगा? बड़ा खुल के कह रहा हूं मैं, क्या दिखाएगा? क्या? मैं मीडिया को गुलाम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मीडिया के वो चैनल जिनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने खरीद लिया है वो क्या दिखाएंगे? आप ही जवाब दे दो ना मुझे। नहीं, सच दिखाओ ना, सच दिखाओ। सच वो जो आप दिखा रहे हो। अगर एनडीटीवी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे, जो अडानी का चैनल, आपको अपेक्षा है कि अडानी और अंबानी का चैनल सच दिखा पाएगा? किस पे? नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या पूछना चाहते हो आप? आधार को क्या आप चाहते हो कि मैं जाके पूरा सर्वे करके प्रमाण ला के आपके सामने दूं? मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमें दिखेगा वो हम बोलेंगे। आपको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, वो आपका विषय है। और मुझे मालूम है कि कौन मीडिया दिखाएगी और कौन नहीं दिखाएगी। इस देश में इस तरह मीडिया का बंटवारा, जातियों का बंटवारा, धर्म का बंटवारा 2014 के पहले कभी नहीं था जिस तरीके से अभी कर दिया गया। और यही देश के लिए खतरनाक है, यही संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप निष्पक्ष नहीं होते तो यहीं नहीं आते। आप अपनी रिपोर्ट दोगे, आप जाके अभी दोगे, और दिखाया क्या जाएगा? उन चैनलों पे जिनको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद रखा है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप मुझसे कह रहे हो कि प्रमाण दो, उसका प्रमाण मैं कहां से दे दूं कि अडानी और नरेंद्र मोदी कौन सी चाय रात को बैठ के पी रहे हैं? मैं कहां से प्रमाण दे दूंगा इसका? लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चैनल को बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है वो चैनल क्या करेंगे? वही करेंगे जो आज कर रहे हैं, आपको भी सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ आप लोगों से यह है, अगर आपको लगता है कि निर्णय सही आया तो आप मत कवरेज करना। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी आपको भी दिखाई दे रही है, वैसे तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो भी प्रदर्शन आंदोलन होंगे, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, आप दिखाएंगे दोनों को, और आपको दिखाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मेरी 5000 लोगों की भीड़ को इतना सा भी स्पेस नहीं मिलेगा। मैं दतिया ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ, और 500 कदम भी नहीं चलेंगे नरोत्तम मिश्रा और उनको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आप व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लीजिए, या कोई भी व्यक्तिगत साथी अपना, और किसी कीमत पर गलत परिणामों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आगामी 5 तारीख के लिए भी आप लोग अभी से मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि मैं तो मानसिक रूप से तैयार हूं कि गड़बड़ियां हो चुकी हैं और परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये होगा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, निठल्ली कांग्रेस कुछ करे ना करे, लेकिन हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम सारे संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप सभी से मुखातिब हुए हैं। अब आप जिस संबंध में बात करना चाहें पूछ सकते हैं। कि 2014 में एग्जिट पोल आए थे और 2019 में भी आए थे, हर चुनाव में आते हैं। और एग्जिट पोल जिस तरीके से 2019 में आए थे तो हम लोगों को लगा था कि एग्जिट पोल गलत निकलेंगे, किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन फिर एग्जिट पोल सही निकल गए और भाजपा की सरकार बन गई। लोगों को ईवीएम पे शंका हुई, चुनाव आयोग पे शंका हुई, और बातें कान में फुसफुसाने का दौर चालू हुआ। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पूर्व फिर से एग्जिट पोल आए हैं
जहां आकलन सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, मीडिया के भी निष्पक्ष बंधुओं का ये था कि इस बार बराबरी की टक्कर होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे हो सकती है, लेकिन फिर से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 350 से 450 तक सीटें मोदी जी ला रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बार अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो हम ये मानेंगे, हमारे सारे संगठन ये मानेंगे कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ी करके फिर से मोदी की सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। भले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस या क्षेत्रीय दल शांत रहें, लेकिन ओबीसी फ्रंट, दलित पिछड़ा समाज संगठन, संविधान बचाओ मंच और हमारे जितने भी संगठन हैं, उन सब ने बैठक करके कल निर्णय लिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। जिस तरह से कांग्रेस 4 दिन चर्चा करके और फिर गायब हो जाती है, उसके राष्ट्रीय नेता विदेश चले जाते हैं, हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे, बल्कि अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही परिणाम आ जाते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन निरंतर रूप से चलाएंगे और किसी कीमत को नकली जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। मैं स्वयं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा और बिना कांग्रेस के लड़ा। मैं पहले कांग्रेस में प्रदेश का उपाध्यक्ष था, पिछड़े वर्ग कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठोकर लगाई क्योंकि पिछड़े वर्ग को टिकट कांग्रेस नहीं दे रही थी और चुनाव लड़के 30,000 वोट लाया, सिर्फ 12,000 वोटों से हारा, सिर्फ 12,000 से, बिना कांग्रेस के, बिना पार्टी बड़ी पार्टियों के, और लड़ गया और 12,000 से मात्र हारा। जबकि कांग्रेस में ऐसे लोग बड़े पदों पर बैठे हैं जो 30-30, 40-40 हजार से कांग्रेस के टिकट के बावजूद हारे। इसलिए ऐसी निठल्ली पार्टी से हमें बहुत उम्मीद नहीं है कि वो संविधान बचाने के लिए कुछ बड़ा काम करेगी, लेकिन हमने तय कर लिया कि 4 को परिणाम आएंगे, 5 को दतिया में और भोपाल से ही शुरुआत कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के पुतले दहन जगह जगह किए जाएंगे, सारे जिला मुख्यालयों पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री जो देश के हैं, अगर वो गलत तरीके से बनने जा रहे हैं, फिर से हमारे जनादेश का अपमान करके हमारे वोट पे डाका डाल के, तो भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।